वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो है शनिवार का, शाम का 4 बजे का टाइम है। तो बस यहाँ पर दोपहर को सो गए तो बस जस्ट उठे हैं। यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि दोपहर को यहाँ पर सोए हुए थे। तो बस ऐसे ही चादर वगैरह पड़े हैं, क्योंकि एसी चालू करते हैं तो फिर थोड़ा सा ओढ़ने के लिए चाहिए। तो बेडरूम का जो दरवाज़ा है उसको मैंने खोल दिया है ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो बेडरूम का जब तक मैं काम करती हूँ तब तक पूरा खोल दिया है। जब मैं लिविंग रूम में जाऊंगी तो उसको बंद कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो पिलो है उसको भी मैंने अच्छे से लगा दिया है, कुशन को भी लगा दिया है। तो बस यहाँ पर जो चादर वगैरह है उसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो बस ये वीडियो जो शाम के 4 बजे से स्टार्ट मैं कर रही हूँ। तो जस्ट अभी एक वीडियो है उसका मैंने वॉइस ओवर किया है। तो बस यहाँ पर ही बैठकर मैं वॉइस ओवर करती हूँ बेडरूम में। तो बस यहाँ पर चादर वगैरह है उसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी मेरे बेटे के कमरे में। तो बस थोड़ा सा जो चादर इस तरीके से बिखरी हुई है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। वैसे तो सब कुछ काम सुबह के टाइम हो ही जाता है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग। तो बेड भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, लेकिन दोपहर को यहाँ पर सोते हैं तो फिर थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो बस चादर को अच्छे से खींच कर मैं उसको सेट कर दूंगी। तो जस्ट अभी अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ससुराल। कल संडे है, आज सैटरडे है, तो कल छुट्टी होती है तो फिर हम चले जाते हैं इस तरीके से कभी कभी। तो बस यहाँ पर बेडरूम अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसको भी मैं बंद कर दूंगी। तो आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर रिमोट वगैरह पड़ा है वो भी मैं हटा दूंगी। तो जाने से पहले यहाँ पर पूरा घर में अच्छे से अरेंज कर कर जाऊंगी। वैसे तो सब कुछ काम सुबह के टाइम हो ही जाता है, लेकिन इस तरीके से बैठते सोफा के ऊपर, बेड के ऊपर, तो थोड़ी सरवटें आ ही जाती है। तो सोफा के जो कवर है उसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि जो भी थोड़ी सी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस इस तरीके से मैं झाड़ कर उसको सेट कर देती हूँ। तो जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ तो पूरा जो मेरा घर अच्छे से मैं वेल सेट कर कर ही जाती हूँ। अगर हम ऐसे ही छोड़कर जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं लगता जहाँ पर भी हम जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसीलिए मैं शाम के टाइम ये सारे काम कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो सोफ़ा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो दोपहर के जो बर्तन है वो मैं लगा रही हूँ। तो शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कुछ इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो बस आज तो हम जाने वाले हैं ससुराल। तो बस शाम के टाइम ये सारे काम होते हैं, जो दोपहर के बर्तन होते हैं उसको लगाना और छोटा मोटा काम। तो बस बर्तन मैंने लगा दिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी के छींटे गिरे थे, तो बस प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो किचन है वो भी मेरा पूरा अच्छी तरीके से क्लीन है। उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कल हम होंगे नहीं पूरा दिन, रात को शायद आएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह के टाइम नहीं लग पाएगा तो अभी लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से जो घर पूरा क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो अगर हम कल वापस आए रात को तो बिल्कुल भी बिखरा घर ना दिखे। अगर कहीं पर से हम आते हैं और घर पूरा बिखरा पड़ा रहता है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरा तो ऐसा ही होता है, कहीं पर मैं गई होती हूँ और आती हूँ पूरा घर बिखरा बिखरा होता है तो बिल्कुल भी देखने को भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस अंदर की तरफ पूरा झाड़ू लगा दिया है। आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो बस यहाँ पर जो सूर एक रखा है उसको भी मैंने हटा कर वहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो इसी तरीके से मैं जो घर का काम करती हूँ, कहीं पर मुझे जाना होता है तो सब घर का काम निपटा कर ही मैं जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा घर का रूटीन होता है काम का। तो इसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया है पूरे घर में। तो बस यहाँ पर बैग्स है वो मैं पैक कर रही हूँ, एक बैग ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए ही जाना है। और यहाँ पर जो महादेव के भजन है वो मैं सुन रही हूँ। तो हंसराज के मुझे भजन बहुत ही पसंद है, महादेव के सॉन्ग, तो मैं वही सुनती हूँ काम करते करते। तो बस यहाँ पर हंसराज के जो गाने हैं वो मैंने लगा दिए है। तो यहाँ पर बैग है वो भी पैक कर दिया। तो बस मेरे हस्बैंड आएंगे तो सिर्फ हमें निकलना ही रहेगा। तो बस पूरा घर का काम अच्छे से हो चुका है। तो बस हम लोग निकल भी चुके हैं। तो बस वही औरतें की जो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और मैं और मेरी देवरानी जब साथ में होते हैं तो फिर पूरा दिन पूरी रात चाहे हमें बैठा दो, हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस जाते जाते आप देख सकते अंधेरा भी हो चुका है हल्का हल्का। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं ससुराल और जाते ही सीधा चले गए किचन में, क्योंकि रात के 8 बज गए हैं और मैं और मेरे देवर सीधे लग चुके हैं काम करने के लिए, खाना बनाने में।
तो बस यहाँ पर खिचड़ी है वो भी चढ़ा दी है। यहाँ पर मेरी देवरानी आटा गूँथ रही है। तो बस कुछ इस तरीके से हम दोनों मिलकर काम को मैनेज कर लेते हैं। तो बस साथ में होते हैं पूरी फैमिली तो बहुत ही हम एंजॉय करते हैं। तो बस वही हमारे यहाँ पर बातें भी चल रही थी और काम भी हो रहा था। बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब साथ में होते हैं तो कब काम हो जाता है, और हमारी बातें तो नेवर एंडिंग होती है। तो बस यहाँ पर मस्ती मजाक भी चल रहा था और साथ में काम भी हो रहा था। तो बस यहाँ पर आटा मेरी देवरानी ने गूँथ लिया है, मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है और साथ में बैठकर दोनों यहाँ पर सब्जी है वो काट रहे हैं। तो बस मेरे सासू माँ हरिद्वार गए थे तो फिर इसीलिए हम उसको मिलने के लिए आए। तो पिछले सैटरडे संडे को हमें आना था, लेकिन कुछ फैमिली प्रोग्राम था, फंक्शन था, इसलिए हम लोग वहीं पर गए थे तो हम नहीं आ पाए थे। तो फिर इस सैटरडे संडे हम आ चुके हैं। तो बस यहाँ पर बैठकर हम सब्जी काट रहे हैं। तो बस एक तोरी की सब्जी बना रहे हैं, शायद इसको हिंदी में तोरी ही बोलते हैं, तो हम गुजराती में तो इसको गिसोड़ी बोलते हैं। तो एक सब्जी गिसोड़ी की बनाई है और बच्चे लोगों को खाना था आलू बैंगन की सब्जी, तो उसके लिए वो बनाई है। तो बस यहाँ पर तड़का भी दे देते। तो यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, फिर टोमेटो डाल दिया है। तो ये सब्जी मेरी देवरानी बना रही है। तो बस यहाँ पर टमाटर को सौते कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। उसके बाद यहाँ पर जो तोरी शायद से बोलते हैं, हम तो इसको गिसोड़ी ही बोलते हैं, तो हमने गिसोड़ी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर मसाला कर देंगे। तो डाला है हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे तो बहुत ही जल्दी ये सब्जी पक जाती है। और धनिया का पाउडर है वो भी डाल दिया है। तो बस ढककर उसको पका लेंगे। और यहाँ पर जो हरी मिर्ची है उसको भी तल लेंगे, तो खाने में सबको पसंद है। तो बस गर्मा गर्म यहाँ पर हरी मिर्ची है उसको तल लिया है और मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा जो है नमक डाल देंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तो बस इसको भी रखते हैं साइड में। तो बस यहाँ पर डाला है राई, जीरा और डाल दिया आलू बैंगन की जो सब्जी बनानी है वो डाल दिया है। तो बस यहाँ पर सब्जी को डालकर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। तो बस सबकी मेथड अलग अलग होती है, तो मेरी देवरानी कुछ इस तरीके से बनाती है। तो यहाँ पर मीठे नीम के पत्ते वो भूल गए थे तो फिर हमने ऊपर से डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ऊपर से यहाँ पर उसने टमाटर डाले हैं। तो वो कुछ इस तरीके से बनाती है। तो आज मैंने मेरी देवरानी को बोला ही था क्या तेरे हाथ की मुझे सब्जी खानी है। और यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, फिर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है और उसको पकने के लिए रख देंगे। ऊपर पानी डाल देंगे ताकि गरम गरम पानी इसके अंदर डाल सके। तो बस थोड़ी देर है सब्जी को। तो यहाँ पर तीनों गैस चालू कर दी, एक साइड खिचड़ी, एक साइड सब्जी और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम हो रहा है। तो शायद रात के 9 बज चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। तो बस इस तरीके से जब भी हम साथ में होते हैं तो फैमिली पूरा टाइम जो इसी तरीके से हम साथ में निकालते हैं। तो यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है और मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ और मेरी देवरानी सबको दे रही है। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो ये सेव और बूंदी जो मेरा फेवरेट है, तो मेरी सासू माँ ने रखा था तो वही मैं खा रही थी। तो ये है हमारा आज का खाना, रोटी, खिचड़ी, 2 सब्जी और ये है हमारे गुजराती गांठिया, इसको हम गांठिया बोलते हैं। तो बस लक्कड़ या गांठिया थोड़ा सा वो खा लिया है। तो ये हमारी गुजराती भाषा है। बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। तो सारे जो बर्तन इसको मैं बाहर की तरफ ले जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अंदर बर्तन वॉश नहीं करते और सारे लोग बैठकर यहाँ पर जो खतरों के खिलाड़ी वो चालू है सब देख रहे हैं। तो बस हम सब साथ में बैठकर वही देख रहे थे खाना खाते खाते। तो बस यहाँ पर इस तरीके से जो घर का काम चल रहा था, साथ में हमारी फैमिली बड़ी है तो फिर काम भी इतना हाथ में नहीं आता है। तो मेरी छोटी देवरानी बाहर की तरफ बर्तन कर रही है, मैं यहाँ पर गैस स्टव है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूध है वो भी गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं गैस स्टव उसको क्लीन करने ही लग गई थी ताकि हम बाद में अच्छे से बैठ सके सारी फैमिली। तो बस यहाँ पर गैस स्टव को मैंने साबुन से अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो कपड़े को 2 बार निचोड़ निचोड़ कर अच्छे से प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरा जो घर का काम है वो करती हूँ ताकि हमारा घर हमेशा जो क्लीन रहे। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ऐसे ही पड़ी है क्योंकि श्रावण मंथ चालू है। तो यहाँ पर जो मंदिर की पूजा वगैरह होती है तो सारी चीज़ें सब रखनी करनी, तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ घर का काम चलता है। तो यहाँ पर जो मेरे सासू माँ वो लोग रहते, बहुत ही छोटा सा ये गांव है। तो विलेज लाइफस्टाइल बहुत ही यहाँ पर अच्छी लगती है मुझे। तो बहुत ही शांत वातावरण होता है। तो बस अच्छा लगता है जब भी हम इस तरीके से विलेज में आते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी देवरानी कर रही है बर्तन, यहाँ पर बाहर मेरे सासू माँ वो सब लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे थे। तो बस थोड़ा सा मैंने पीछे की कैमरे की लाइट कर दी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो बस मेरा काम हो चुका है। तो बस आज इतने जो सारे लोग होते हैं तो पता ही नहीं चलता है घर का काम कब हो जाता है।
तो बस घर का पूरा काम हो चुका है और बैठकर यहाँ पर गप्पे सप्पे सब लोग मार रहे हैं और यहाँ पर बस कुल्फ़ी मंगा ली थी रात को, यहाँ पर खा रहे हैं हम सब चोक बार। तो इस तरीके से पता ही नहीं चलता है। तो विलेज लाइफ़स्टाइल बहुत ही हमें पसंद है। तो बस इसी तरीके से सारे फैमिली हम बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो रात के बज गए हैं 11। तो आज मैंने आप लोगों के साथ 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का जो रूटीन है वो शेयर किया है। तो आप लोगों को पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।